हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट हम बताते हैं फिनिक्स बे लीगल चैनल पे या फिर कहीं पे भी आप जब सुनते हो तो एक क्वेश्चन बहुतों के मन पे आता है कि कैसे इन जजमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने सिविल कोर्ट में, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और किस बेसिस में इस जजमेंट्स को यूज़ किया जाता है। ये मेरे शायद अमित जी ने ये मांगा था कि बताया कि कैसे जजमेंट को हम सिविल कोर्ट में यूज़ करें, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसके बारे में एक वीडियो ही बनाया जाए, क्योंकि एक डिटेल टॉपिक होता है। और चाहे वो आप एक लिटिगेंट हो, आपकी केस चल रहा हो, या फिर एक लॉयर हो या फिर एक लॉ स्टूडेंट हो, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको होना चाहिए कि किस बेसिस पे जो हम जजमेंट्स है उसको अपने केसेस में यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ फिनिक्स पे लीगल फॉर्मेट्स, लॉ के कोर्सेस, ड्राफ्टिंग के कोर्सेस को लेकर आता है और साथ ही साथ में कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो आप सारा जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए, जो जजमेंट जो होते हैं वो दो जगह से आते हैं, जहाँ जिन जजमेंट्स को हम अपने केसेस में जिनका सपोर्ट हम ले सकते हैं। साइट करना बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में। अगर मैं एक कॉमन मैन की टर्म को यूज़ करूँ तो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट हम लेते हैं। तो ये जजमेंट होते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारे वीडियो से मैंने ये बताया है। देखिए, जब हाई कोर्ट का जजमेंट की जब बात हम करते हैं तो हाई कोर्ट का जजमेंट का एक अपना जुडिक्शन होता है। वो जो स्टेट का जो हाई कोर्ट है, उसी स्टेट के जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि जो भी हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए उनको वो माने, उनको मानना ही मानना होता है। वो दूसरी तरह से डिसीजन नहीं ले सकते दूसरे हिसाब से। तो जब हम दूसरे हाई कोर्ट्स के बारे में बताते हैं तो उसका क्या वैल्यू रहता है। तो अगर मैं अपने केस में कोई दूसरा हाई कोर्ट का दिखा रही हूँ, मेरे स्टेट का ना हो कि मैं दूसरा स्टेट का दिखा रही हूँ, तो उसका एक पर्सुएसिव वैल्यू होता है। पर्सुएसिव वैल्यू का क्या मतलब होता है कि एक और भी एक क्राइटेरिया है और भी एक सोच है इस जजमेंट को। और अगर वो जज का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जज की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जज को लगता है कि हाँ वो एक सोच भी सही सोच और ऐसा हम कर सकते हैं तो करते हैं। ऐसा हम बहुत सारे मामले में हम देखते हैं। खासकर आपका अगर हम देखें कि एक पर्टिकुलर जजमेंट का मैं बोल सकती हूँ, जहाँ पर एक गुजरात हाई कोर्ट से वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद तो बहुत सारे जो दूसरे जो हाई कोर्ट्स थे उन्होंने उस जजमेंट्स को फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो एक पर्सिस्टिव वैल्यू रहता है। लेकिन हाँ, आप नहीं बोल सकते हो कि भैया आप दिल्ली में बैठ के आप नहीं बोल सकते कि गुजरात हाई कोर्ट में जजमेंट दिया गया तो आप मानो उसको। वो कोर्ट नहीं मानेगा। अगर कोर्ट को लगा मानना है तभी वो मानेगा, लेकिन अगर उसके खुद के हाई कोर्ट का है तो वो मानेगा ही मानेगा। ठीक है, तो ये एक रहता है जब आप हाई कोर्ट्स का यूज़ करते हो। अपना हाई कोर्ट का मैंने बता दिया, दूसरे हाई कोर्ट्स का भी यूज़ करते हो तो उसका क्या वैल्यू रहता है। वही बात जब हम सुप्रीम कोर्ट के करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स जो होते हैं उसको सबको मानना होता है। वो एक प्रोटोकॉल होता है। ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, कहीं की भी हाई कोर्ट हो, कहीं का भी ट्रायल कोर्ट हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट हो भैया, आपको वो मानना ही पड़ेगा। तो ये दो टाइप के जजमेंट है और इनका अलग अलग ये रहता है, अप्रोच रहता है। अब हम बात करते हैं जजमेंट्स। बेसिकली जजमेंट्स का किस टाइप के जजमेंट होते हैं जिसको हम साइड करते हैं, जिनका हम सपोर्ट लेते हैं। देखिए, जजमेंट जो बेस्ड होते हैं बेसिकली दो चीज़ पे वो बेस्ड होते हैं। एक तो फैक्ट बेस्ड होते हैं, मतलब मैं सपोर्ट इसलिए ले रही हूँ जजमेंट का क्योंकि उस जजमेंट का जो फैक्ट्स है मेरे केस के फैक्ट के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, और उस पर जो जजमेंट आया है, उस पर जो ऑर्डर है, मैं उसी ऑर्डर को मैं देख रही हूँ। ठीक है, एक तो वो उस चीज़ के लिए मैं सपोर्ट ले रही हूँ। दूसरा होता है लॉ बेस्ड। मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ कोर्ट से मांग रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑर्डर 6 रूल 17 का एप्लीकेशन, जो एक अमेंडमेंट का एप्लीकेशन होता है, वो मैंने कोर्ट में फाइल किया। मैंने एक ऐसे स्टेज में फाइल किया है जहाँ पे कोर्ट शायद उसको अलाउ भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट को ढूंढूंगी जो उस स्टेज के बारे में बोल रहा है, उस लॉ के इंटरप्रिटेशन के बारे में बोल रहा है कि आप इस कहीं पे भी कोई भी टाइम पे इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए जजमेंट जो होता है या तो फैक्ट्स बेस्ड आप उसको अपने सपोर्ट में ले रहे हो, या फिर लॉ बेस्ड पे आप उसको अपने सपोर्ट में ले रहे हो। अब बात करते हैं कि हम इन जजमेंट्स को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कब हमें इसे यूज़ करना होता है। तो बेसिकली हम कोई भी तरह की जब हम हियरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हियरिंग में हम जजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी तरह का हम पिटिशन डाल रहे हैं और हमें लगता है कि कोर्ट से ऑब्जेक्शन आ सकती है इस पिटिशन का, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आर्गूमेंट के टाइम में ऑब्वियसली जब मेन आर्गूमेंट होता है केस का, तब तो जजमेंट का यूज़ होता ही होता है। तो इन सारी जगह पे हम जजमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब साथ लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी जजमेंट को यूज़ करते वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई भी जजमेंट को यूज़ कर रहे हो, अगर लॉयर्स हैं, आप लॉयर सुन रहे हैं, तो पहले तो जजमेंट को पूरा पढ़िए।
है ना। जस्ट बिकॉज आपने कहीं से कुछ सुना है या कहीं से कुछ टिट्स बिट्स पढ़े हैं उसके, और उसके बाद आपने जजमेंट को आप यूज़ करो, तो आपसे ज़्यादा गलत कुछ नहीं होगा। आप केस में सबसे ज़्यादा गलत आप ही करो। जजमेंट को हमेशा पूरा टेक्स्ट पढ़ने के बाद में ही आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जजमेंट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि एक पैराग्राफ एक बोलता है, उसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ वो तो कम्प्लीटली अपोजिट बात बोल देता है। बहुत जजमेंट्स आप देखते हो। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द इंटायर जजमेंट। ऑल्सो एज आई सेट कि फैक्ट बेस्ड होता है, लॉ बेस्ड होता है, तो ये भी आप देखो कि वो जजमेंट आपके केस को कितना सपोर्ट करेगा। सभी जजमेंट सभी केस को सपोर्ट करे ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आपके जजमेंट को कितना वो केस लॉ सपोर्ट कर रहा है, ये आपको जजमेंट पढ़ने के बाद ही में ही क्लैरिटी होती है। अगर आप पूरा जजमेंट को नहीं पढ़ रहे, आपका वो केस जो केस लॉ सपोर्ट जो ले रहे हो, बहुत बार केस लॉ ऑर्डर जो होता है जज बोल देते हैं कि ये जो केस लॉ इन्होंने बताई है इनके केस को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं जजमेंट को नहीं ले रहा हूँ, चाहे आप उतनी के हाई कोर्ट के क्यों ना डाल लो। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को ले कि वो जो जजमेंट आप जो यूज़ कर रहे हो वो आपके केस को कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना हद तक वो नज़दीक में आ रहा है, और किस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में आप उस जजमेंट को आप यूज़ कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जजमेंट्स हर एक टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो लेटेस्ट जजमेंट जो होता है कोशिश करें उसी जजमेंट को आप कोट करो। बहुत पुराने जजमेंट्स ओवर रूल होने के चांसेस उसके बहुत हाई होते हैं। या तो आप पूरी अच्छी तरह से रिसर्च कर लो कि भैया कहीं ये ओवर रूल तो नहीं हुआ है। आप ये रिसर्च कैसे कर सकते हो, आप गूगल में जाके इसको डाल सकते हो कि हैज़ इट बिन ओवर रूल्ड और नॉट। तो अगर 2 जजेस बेंच का है, कोई 3 जजेस बेंच का आ गया है और कुछ अलग ओपिनियन उसमें दिखे, तो ऑब्वियसली वो ओवर रूल हो गया है। तो इसका रिसर्च करके जाना ही कोर्ट में बहुत ज़रूरी होता है। जाते जाते कोशिश करें कि जितना लेटेस्ट जजमेंट के आप साथ में आ सकते हो उतना लेटेस्ट जजमेंट के साथ में आइए। पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें बहुत लेटेस्ट जजमेंट नहीं मिल रहा है, आप पुराने जजमेंट को सपोर्ट ले रहे हो, तो पूरा अच्छे से रिसर्च करके चले जाओ कि ये ओवर रूल नहीं है ना। वो उस गारंटी के साथ ही आप कोर्ट में जाइएगा। तो ये ज़रूरी होता है जजमेंट को कोट करना। साथ ही साथ में लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर हमारे प्रैक्टिस एरिया में अगर आप अपने कैरियर में भी ऊपर जाना चाहते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो एरिया में आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस एरिया का तो लेटेस्ट जजमेंट आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। लेटेस्ट भी आपको पता होना चाहिए, बहुत पुराने जजमेंट्स भी पता होना चाहिए। पुराने जजमेंट्स क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने जजमेंट होते हैं वो एक डायरेक्शन दे देते हैं उस लॉ पे, जिसको आगे जाके सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता ही करता है। देखे होगे 69 के 79 के जजमेंट्स में उनको कोट किया गया सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था जिस डायरेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। देयरफॉर एज अ लॉयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे तरह के जजमेंट जो भी एरिया में आप प्रैक्टिस करते हो सभी जजमेंट को जानकारी लेना ज़रूरी है, पॉसिबल नहीं है। आई एम ऑल्सो लॉयर, मैं ज़्यादातर सिविल केसेस में प्रैक्टिस करती हूँ, रिट जुडिक्शन में प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं इंश्योर करती हूँ कि इस टाइप के जो जजमेंट्स होते हैं मैं उन पे मैं सही रहूँ, उनको मैं पढ़ती रहूँ, अपने आप को अपडेटेड रखूँ। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पर रहा है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।